आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि कृषि कानून वापस लेके देशद्रोहियों को बल दे दिए, उनके समूचे षड्यंत्रों का एक शब्द में हल दे दिए कि उनकी मंशा जाने बगैर आपने कदम उठा लिया, उनकी राष्ट्र विरोधी मनोबल को आपने जुटा दिया कि चूर चूर हो गए राष्ट्र प्रेमी। आपकी एक आवाज से टूट कर बिखर गए अपने ही समाज में, तो टूटे हुए दिलों को जोड़कर जवाब सबको देता हूं, मैं देश का गद्दार नहीं, भारत माँ का बेटा हूं। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान किया गया है। ये खबर सुनते ही देश के हितैषी, राष्ट्रवादी, हिंदुस्तानी नागरिक सहित देश के ईमानदार व देशभक्त किसानों के दिलों पर चोट हुआ है। ऐसे निर्णय लेने से देश में अराजकता का माहौल तो बनेगा ही, साथ ही देश के उन तमाम राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग सहित देश विरोधी तत्वों को कई गुना बल और उत्साह प्राप्त होगा। ऐसा निर्णय लेने से देश के षड्यंत्रकारी गैंग, विपक्षी राजनेता सहित उन तमाम लोगों की हौसला बढ़ेगी जो भारत में रहकर ही भारत को बर्बाद करने के लिए दिन रात षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब तो कोई भी गद्दार देशद्रोही थोड़े बहुत धरना प्रदर्शन करके, देश का थोड़ा माहौल खराब करके विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को झुकाने का प्रयास करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे और अपने हिसाब से ये तय करेंगे कि सरकार को अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। वाह, क्या षड्यंत्र है, क्या चालाकी है। आने वाले समय के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय घातक हो सकता है। ये बात सही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, ईमानदार राष्ट्रभक्त, विश्व प्रसिद्ध लीडर हैं। इन्होंने पूरे विश्व में भारत को अलग पहचान के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। आज पूरे विश्व में भारत को सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। ना भूतो ना भविष्यति, राजा नरेंद्र मोदी के जैसा कोई दूसरा नरेंद्र मोदी जन्म नहीं लेगा, ये अकाट्य सत्य है। परंतु कृषि कानून वापस लेने का निर्णय आने वाले समय के लिए घातक हो सकता है। कृषि कानून लागू करने के पक्ष में सारे राष्ट्रवादी, आम जनता, देशभक्त नेता व ईमानदार किसान एक थे, सरकार के समर्थन में थे। ऐसे निर्णय लेने से इन सभी राष्ट्र प्रेमियों की मनोबल टूट चुकी है। कृषि कानून बिल वापस लेना भले ही वतन के गद्दारों की जीत होगी, पर यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हार है। थोड़े से धरना प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ से विचलित होकर कानून को वापस लेना मतलब साफ शब्दों में लोकतंत्र को कमजोर साबित करना है। हम राष्ट्रवादी कवियों का इतिहास रहा है साहब कि जब जब सत्ता देश विरोधी निर्णय लेती है तब तब हम सरकार को सही और सटीक मार्ग दिखाते आए हैं। गद्दारों, देश विरोधियों की चरण वंदना करना सत्ता की मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी कलम अन्याय के पक्ष में नहीं चलती है साहब। गौर कीजिए कि हम कलम के शहंशाह हैं, हिंद से बगावत कर नहीं सकते। कि हम कलम के शहंशाह हैं, हिंद से बगावत कर नहीं सकते। देशभक्ति ही हमारी पूजा है, हम किसी से डर नहीं सकते। कि जो कभी हम घिर गए भेड़ियों के झुंड में तो हम मर जाएंगे, पर गद्दारों को नमन कर नहीं सकते। मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।